चैप्टर के शुरुआत में हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पे उसके सर्वेंट बोलती है, न्यांग न्यांग तुम्हें पता है नानची गुओ ने 2 सेक्रीफाइस भेजे हैं और उन दोनों में से एक प्रिंसेस की है जो एकदम इम्पीरियल गार्ड साव की तरह दिखती है। क्वीन कहती है क्या सच में, और फिर अपने मन में सोचती है मेरे प्लान के फेल हो जाने के बाद मुझे ची ग्वेनेनन के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं उस चेहरे का फायदा उठा सकूं। और फिर वो अपने सर्वेंट से बोलती है चिन्हुआ पैलेस में 2 गिफ्ट भेज दो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सर्वेंट हाँ बोलती है और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें चिन्हुआ पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे सर्वेंट कहती है प्रिंसेस की और यंग मास्टर सीन, ये है चिन्हुआ पैलेस। प्रिंसेस की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है मैं इस पैलेस में रह लूँगी और तुम किसी और पैलेस में रह लेना। यंग मास्टर प्रिंसेस को इग्नोर करके आगे चला जाता है तो वो उसे रुकने के लिए बोलती है और कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना खूबसूरत चेहरा है, क्योंकि किंग तुमसे ज़्यादा मुझे देख रहे थे और हमें अभी ये नहीं पता कि कौन बेहतर जिंदगी जीने वाला है। और फिर प्रिंसेस अपने मन में सोचती है क्या बेवकूफ़ है और किससे पता था कि चू गुओ का पैलेस इतना अच्छा होगा। और फिर प्रिंसेस बोलती है किंग की फेवरेट कॉन्कुबाइन को ही सबसे अच्छी और सबसे बेहतर लाइफ मिलेगी। और फिर वहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें मो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खाना खा रहा होता है। और फिर चैंगलियो पीछे से आके उसके पास बैठ जाता है और कहता है तुम इतना ज़्यादा खाना क्यों खा रहे हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहता है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। चैंगलियो कहता है तुम्हारी बॉडी के लिए इतना स्पाइसी खाना सही नहीं है, लो थोड़ा सा सिरप पी लो। मो थैंक यू कह के उस सिरप को पी लेता है और तभी चैंगलियो उसे किस कर लेता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। मो कहता है योर मैजेस्टी और फिर चैंगलियो को मारने लगता है और कहता है आपने मुझसे मेरा खाना क्यों चुराया। और फिर मो चैंगलियो के पास आके उसे किस कर लेता है और कहता है अगर आपको खाना चुराना है तो आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए। चैंगलियो कहता है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ और फिर मो के कमर पे हाथ रख के कहता है तुम 19 साल के हो फिर भी इतने हल्के हो, तुम्हें कोई भी कैसे अडल्ट कह सकता है। मो कहता है मैं हल्का रहने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। और फिर अपने मन में सोचता है क्या उसे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया, क्या वो चाहता है मैं वॉमिट कर दूँ। पर चैंगलियो तो अलग ही दुनिया में होता है, वो सोच रहा होता है अगर यांग यांग को बच्चे हुए तो उसके बच्चे को ज़रूर स्पाइसी फूड खाना पसंद होगा। क्या मैं यांग यांग को बच्चा पैदा करने के लिए कहूँ? अगर मैं उसे कहूँगा तो वो मुझे जेल भेज देगा। चैंगलियो मो को हक करते हुए कहता है ठीक है बच्चा पैदा मत करो। मो तो कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है ये आदमी अपने मन में क्या सोचता रहता है। और फिर चैंगलियो कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और फिर वो अपने कपड़ों में से एक लेटर को बाहर निकालता है। वो उस लेटर को देखते हुए कहता है यान यान। चैंगलियो कहता है यान का मतलब है इंटेलिजेंट, अगर वो अकेला खड़ा होगा तो वो बहुत ज़्यादा लोनली होगा, अगर हम यांग को छुपा के रखेंगे तो सब कुछ अलग होगा। और फिर चैंगलियो मो को देखते हुए कहता है तुम मेरे सनशाइन हो। और तभी मो को खांसी होने लगती है। चैंगलियो कहता है शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, कल इस तरह से तबीयत खराब करके मत रहना। और फिर मो अपने मन में सोचता है क्या ये मुझे स्पाइसी फूड खाने के लिए मना कर रहा है, क्या ये मरना चाहता है। मो चैंगलियो को धक्का दे के वहाँ से जाने लगता है पर थोड़ा आगे जाके वो रुक जाता है और फिर वापस आके उसके हाथों से लेटर ले लेता है और उसे जीप दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। चैंगलियो तो मो को कुछ भी नहीं कह पाता। चैंगलियो का सर्वेंट वहीं पे खड़ा होके सब कुछ देख रहा होता है। चैंगलियो उसे कहता है जल्दी से इन सब चीज़ों को साफ कर लो। उसका सर्वेंट हाँ कहता है और उन सब चीज़ों को साफ करने लगता है और कहता है मोगार्ड में थोड़ा सा बचपना है, जब भी वो गुस्से में होता है वो ऐसा ही बर्ताव करता है। योर मैजेस्टी इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए, इससे आपका तबीयत खराब हो सकता है। चैंगलियो कहता है मैं एक देश का सम्राट हूँ, मैं उसके बचपने को कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ, उसे जाने दो और आज रात के लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। चैंगलियो अपने मन में सोचता है मैं उसकी परवाह करता हूँ इसीलिए मैंने गुस्से में थोड़ा कुछ उसे बोल दिया, पर वो तो गुस्सा ही हो गया। और फिर हम मो को देखते हैं जो चैंगलियो को छत के ऊपर से छुप के देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या सच में वो मेरी परवाह करता है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है।
सिस्टम पूछता है, बिग ब्रदर क्या आप सच में गुस्सा हो? मो कहता है, जो तुम समझना चाहते हो वो समझो। और फिर मो कहता है, रस्सी जितनी फ्लेक्सिबल होगी रिश्ता उतना ही टाइट होगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो मेरे पीछे नहीं आएगा। और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो पेड़ पे लगे हुए काइट को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, जहाँ पे प्रिंसेस उसे बोल रही होती है जाके उस पेपर काइट को लेके आओ। यंग मास्टर उस पेपर काइट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है बस थोड़ा सा और तभी वो उस पेपर काइट को पकड़ लेता है और कहता है, क्या ये पेपर काइट तुम्हारा है? यंग मास्टर कहता है हाँ। वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, फ्यूचर में कभी भी इस काइट को एम्पायर पैलेस में मत उड़ाना। अगर योर मैजेस्टी ने देखा तो वो खुश नहीं होंगे। मो के जाने के बाद भी यंग मास्टर उसी की तरफ देख रहा होता है। सिस्टम पूछता है, तुमने उसकी मदद क्यों की? मो कहता है, क्योंकि वो हैंडसम है। और फिर सिस्टम धीरे से बोलता है, मैं जितना बिग ब्रदर को जानता हूँ ये बिल्कुल ही रियल रीजन नहीं है। और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें चिंगुआ पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस की बोलती है, मेरा पेपर काइट कहाँ है? यंग मास्टर बोलते हैं, वो मुझे नहीं मिला। प्रिंसेस की गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में कहती है, तुम किसी भी काम की नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ क्यों लेके आई थी? तुमसे तो एक पेपर काइट भी ढूंढा नहीं जा रहा। और फिर प्रिंसेस की बोलती है, कल मुझे क्वीन ने कहा था कि किंग को मेरा खूबसूरती बहुत अच्छा लगा और जब मैं किंग की फेवरेट कॉन्क्यूबाइन बन जाऊंगी तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और तभी यंग मास्टर बोलता है, तुम बस दूसरों का फायदा उठाती हो, तुम में कुछ भी स्पेशल नहीं है। प्रिंसेस की गुस्से में यंग मास्टर के ऊपर हाथ उठाती है, पर यंग मास्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है। और फिर प्रिंसेस की वहां से जाते हुए कहती है, तुम बस वेट करो और देखो क्या होता है। और फिर हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं वो लड़का कौन था। और फिर दूसरे सीन में हम मो को देखते हैं, जो पैलेस में घूम रहा होता है। चैंगलियो उसे दूर से देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि उसे अभी भी मेरी कोई भी परवाह नहीं है। क्या मैंने सच में उसे कुछ ज्यादा कह दिया? और फिर वो मो को आवाज देता है और कहता है, यंग यंग यहाँ पे आओ। पर मो चैंगलियो को इग्नोर कर देता है और चैंगलियो उसके पास जाते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया? मो चैंगलियो को देखता है और क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी। चैंगलियो हंसने लगता है और फिर मो को हक करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर अभी भी गुस्सा हो? मो कहता है, नहीं, मैं बस थोड़ा सा अपसेट हूँ। चैंगलियो अपने मन में सोचता है, ये कितना प्यारा है। और फिर चैंगलियो मो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आजकल कुछ ज्यादा ही मौसम खराब रहता है और तुम्हें खांसी भी हो रही है, इसीलिए तुम्हें स्पाइसी खाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। और फिर चैंगलियो कहता है, हम हफ्ते में 2 बार स्पाइसी फूड खाएंगे। मो खुश हो जाता है और फिर कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चैंगलियो कहता है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। मो खुशी से उछलने लगता है और चैंगलियो को हक कर लेता है। और फिर मो सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है, देखा, मैं जीत गया। सिस्टम कहता है, अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा।